कारणों का निवारण करो, समस्या का समाधान करो, नो प्रॉब्लम की स्थिति में रहो। जो नो प्रॉब्लम की स्थिति में है, जो कारणों का निवारण करता है, समस्या का समाधान करता है, वही क्या बन सकता है? शक्तिशाली। मेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम। बाबा आपने मेरे पड़ोस में, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में जिनको जिनको रखा हुआ है, सब मेरा कल्याण करने वाले हैं। मेरे जीवन की हर घटना में मेरा कल्याण है। ऐसा अनुभव करने वाला कल्याण करने वाले है ना, या कल्याण करने वाले हैं? बाबा ने आपका जो ड्रामा बनाया है, ड्रामा की एडिटिंग की है, बहुत सुंदर की है। जिसको जिसको आपके संपर्क में रखा है, सब आपका कल्याण करने वाली है। जिसकी ये भावना है और जो इस भावना से देखता है, वो जीवन की हर समस्या का क्या करेगा? समाधान करेगा। और जो हर समस्या का समाधान करता है, वो मन जीत है। और जो मन जीत है, वही शक्तिशाली है। आज हमारा जो समय चला जाता है, समस्या का समाधान करने में जाता है। दूसरों को सुनाएंगे, मेरे लिए ऐसा ये समस्या क्रिएट कर रहा है, मैं क्या करूं? दूसरे का टाइम भी वेस्ट, उसकी भावना भी खराब, वायुमंडल भी खराब। आज तक आपके जीवन में जितनी भी समस्या आई, उन समस्या से आपका भला हुआ या बुरा हुआ है? भला हुआ है ना। अगर वो समस्या ना आती तो हमारा कल्याण ना होता। इसलिए हमें समस्या का समाधान करना है। हम इंतजार करते हैं समस्या खत्म हो जाएंगी तब हम ये करेंगे। समस्या खत्म नहीं होने वाली है। ये एक समस्या जाएगी, दूसरी आएगी, वो जाएगी, तीसरी आएगी। समस्या है तो भी आप उड़ो, समस्या को लेकर के चलो। नहीं तो कईयों को लगता है ना, थोड़ी सर्दी पूरा हो जाएगा ना, हम रोज सेंटर पर जाएंगे। थोड़ी सर्दी पूरा हो जाएगा, थोड़ा रोज अमृत वाला उठेंगे। थोड़ा गर्मी पूरा हो जाएगा तो फिर ये करेंगे। गर्मी पूरी हो गई, फिर सर्दी आई, बरसात आई, बरसात आई, फिर उसके बाद फिर सर्दी आएंगी। ये चलता रहेगा। इसलिए हमें समस्या को लेकर के चलना है। और तब जाकर के आप समस्या है तो भी सेंटर पर आओ, समस्या है तो भी अमृत वाला उठो, उसका बाबा समाधान कर देगा। क्योंकि आप अमृत वाला करने से, मुरली सुनने से शक्तिशाली बनेंगे, वो समस्या खत्म हो जाएंगी। अगर इंतजार करेंगे तो और दूसरी समस्या निर्माण होती रहेंगी। इसीलिए अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, जीवन की हर समस्या से मुझे क्या करना है? उसका समाधान करना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। तो कहते हैं ना, बचपन में हम एक कहानी पढ़ा करते थे स्कूलों में। एक बार एक जगह पर एक कबूतर पकड़ने वाला जो शिकारी था, उसने क्या किया? जाली बिछाई, तो कबूतर उसमें फंस गए। अब कबूतरों को लगा कि अभी अगर हम जाली की एक एक गांठ काटते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी गांठें हैं, ये काटो, दूसरी है, वो काटो, तीसरी है, वो काटो, चौथी है। अगर एक एक गांठ काटते रहेंगे तब तक क्या हो जाएगा? शिकारी आ जाएगा और हमें पकड़ लेगा। तो उन सभी ने मिलकर के क्या सोचा, चलो हम इन सभी मिलकर के जाली को लेकर के उड़ते हैं। और उन्होंने ऐसा ही क्या, जाली को लेकर के उड़े, बच गए। अगर वो जाली को काटते रहते तो क्या होता? वो शिकारी आ जाता और पकड़ लेता। तो इसी तरह माया ने भी हम सभी के ऊपर समस्या की जाली बिछाई है। अलग अलग प्रकार की समस्या है। अगर एक गांठ तोड़ो, दूसरी है, वो खत्म करो, तीसरी है। अगर हम एक एक गांठ तोड़ते रहेंगे तब तक समय रूपी शिकारी आकर के हमें पकड़ लेगा, समय पूरा हो जाएगा। इसीलिए समस्या है तो भी उड़ो, अर्थात समस्या है तो भी अमृत वाला करो, समस्या है तो भी मुरली सुनो, समस्या है तो भी पुरुषार्थ करो, तो समस्या से बाबा आपको छोड़ देगा। इसीलिए जो समस्या का समाधान करता है वही क्या बन सकता है? शक्तिशाली बन सकता है। तो अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, मुझे समस्याओं का समाधान करना है, खुद ही समाधान करना है। मुरली से उसका समाधान मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा ना, कभी भी मुरली मिस नहीं करो।
उसे शक्तिशाली बनेंगे। पांचवी बात है, पांचवी है ना, पहली बताई याद की यात्रा। जितना याद की यात्रा यथार्थ करेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। दूसरी बात बताई पर चिंतन व्यर्थ से मुक्त, सभी प्रकार का व्यर्थ जो चलता है उसे मुक्त, उससे शक्तिशाली बनेंगे। तीसरी बात बताई हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण पॉजिटिव, सकारात्मक। चौथी बात बताई समस्याओं का समाधान करने से ही हम शक्तिशाली बनेंगे। पांचवी बात है अगर मुझे शक्तिशाली बनना है उसके लिए श्रीमत का पालन, जितना हम श्रीमत का पालन करते हैं उतना शक्तिशाली बनते हैं। सवेरे से लेकर के रात्रि तक बाबा ने बहुत सारे श्रीमत दिए हैं, क्योंकि माया क्या करते हैं, आपको धीरे से श्रीमत रूपी जो लाइन है उस लाइन से आपको क्या करते हैं, बाहर ले लेती है। और जब श्रीमत को छोड़ दिया तो क्या बन गए, सीता कमजोर क्यों बनी, जब वो अंदर थी तब क्या थी, तब शक्तिशाली थी, लेकिन जब वो बाहर निकली तो क्या होगी, कमजोर बन गई। और श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं, सोचते नहीं हम गृहस्थी में रहते हैं ना, ये करना पड़ता है ना, अपना खुद का मन में मिक्स करते थे। इसीलिए हमें मनमत प्रमाण चलना है ना परमत प्रमाण चलना है, हमें श्रीमत का पालन करना है। और जो श्रीमत प्रमाण जितना चलता है उतना शक्तिशाली। बाबा ने कहा ना लकीर के फकीर बन जाते हैं। लकीर के जो बाहर गया वो क्या बना, फकीर। और फकीर क्या करता है, मांगता रहता है, थोड़ा टुकड़ा दे दो, थोड़ा कुछ भिक्षा दे दो, कुछ दे दो। तो इसी तरह जिसने मर्यादा को तोड़ दिया, नियम को तोड़ दिया, वो क्या बनेगा, वो सारा दिन मांगता रहेगा, बाबा मुझे शक्ति दे दो, बाबा मुझे थोड़ा बल दे दो, बाबा दे दो करके मांगेगा। कमजोर है तब तो मांग रहा है। इसीलिए जो अंदर रहता है वो अधिकारी बनता है, वो खुद शक्तिशाली रहता है। तो इसीलिए मुझे कोई भी हालत में क्या करना नहीं, श्रीमत और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। इसीलिए मुझे अब जितने मेरे पास मुझे अभी संगम युग के दिन मिलेंगे उसी दिनों में मुझे एक्टिव होकर के रहना है। अगर मुझे शक्तिशाली बनना है तो क्या बनना पड़ेगा, एक्टिव, अलर्ट। और वही शक्तिशाली बन सकता है, क्योंकि नियम और मर्यादा पर चलने के लिए कैसा रहना चाहिए, एक्टिव और अलर्ट रहना चाहिए, जागृत। जो जागृत रहता है वही नियम और मर्यादा का पालन करता है और वही शक्तिशाली बन सकता है। छठी बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है उसके लिए उसका बहुत सबसे महत्वपूर्ण साधन है अमृत वेला का योग। जो अमृत वेला को महत्व देता है और विधि पूर्वक अमृत वेला करता है वो सारा दिन कैसा रहेगा, शक्तिशाली। क्योंकि अमृत वेला योग लगाने से, योग करने से हमारी आत्म ज्योति जागृत रहती है, नेचुरल हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति रहती है। और जो सोल कॉन्शियस स्थिति में रहता है वो क्या है, शक्तिशाली। इसीलिए मुझे कोई भी हालत में अमृत वेला में क्या करना है, थोड़ा सा जागृत और मेहनत करके पुरुषार्थ करना है। मेहनत और कुछ नहीं, थोड़ा सा रात्रि सोने से पूर्व जो बीती हुई बातों को बाबा को सुना करके, बाबा ने वैसे कहा है, बाबा से क्या लो, मुबारक लो रोज। बाबा को अपनी दिनचर्या सुनाने से बाबा आपको क्या देगा, मुबारक देगा और उसे हल्के रहेंगे। और जो अमृत रात को सोने से पहले जो फाउंडेशन बनाता है
उसकी अमृत वेला शक्तिशाली होगी। और जिसकी अमृत वेला शक्तिशाली है वही सारा दिन कैसा रहेगा? शक्तिशाली। वो सारा दिन आत्म स्वरूप में रहने से, जो आत्म स्वरूप में रहता है वो सारा दिन अपने आप को देखेगा, अंतर्मुखी बनेगा, वो सदा ही दूसरे के गुण ही गुण देखेगा। जिसने अमृत वेला नहीं की है उसका सारा दिन देहाभिमान रहेगा, और जो देहाभिमान में रहता है उसको सारा दिन दूसरे की कमी कमजोरियां नजर आएंगी, अवगुणों का चिंतन वर्णन करेगा, उसके पुराने स्वभाव संस्कार जागृत होंगे। इसलिए मेरे स्वभाव संस्कार जागृत न हो जाए, मेरी सारा दिन स्वराज्याधिकारी स्थिति बनी रहे, इसके लिए मुझे अमृत वेला योग करने की आवश्यकता है। जैसे ट्रेन जब स्टेशन पर चलाने की थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन एक बार स्टेशन से चल पड़ी तो फिर बाद में उसको मेहनत नहीं पड़ती, केवल ड्राइवर क्या करता है, उसको पटरी पर रखने का अटेंशन रखता है। इसी तरह जिसने अमृत वेला थोड़ा मेहनत की पुरुषार्थ में, तो उसकी सारा दिन उसकी पुरुषार्थ रूपी ट्रेन सहज चलेगी। केवल नियम और मर्यादा की पटरी पर रखने का अटेंशन रखना है, उसका पुरुषार्थ दौड़ता रहेगा। जो अमृत वेला मेहनत नहीं करता उसको सारा दिन क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, सहन करने की मेहनत करनी पड़ेगी, बाबा को याद करने की मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिसने अमृत वेला थोड़ी मेहनत की है वो सारा दिन कोई भी बातों की मेहनत नहीं, वो सहज नेचुरल कर्म योगी रहेगा और शक्तिशाली स्थिति में रहेगा। इसलिए अगर ये 5-6 बातें हैं, वैसे तो और भी कई बातें हैं, लेकिन ये 5-6 मूल बातें हैं, शक्तिशाली बनने का साधन है। अगर इन बातों को हम इनका पुरुषार्थ करेंगे तो हो सकता है हम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे। और जो बताया आपको लक्षण, शक्तिशाली स्थिति वालों के लक्षण क्या क्या होंगे, वो स्वराज्याधिकारी बनेंगे, वो अपने संस्कारों को रिपीट होने नहीं देंगे, वो दूसरे के अवगुण नहीं देखेंगे, और आने वाले उसके पास, क्योंकि शक्तिशाली मतलब उसके पास सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, जो शक्तिशाली स्थिति में रहता है उसके आजू बाजू में चारों तरफ गुण और शक्तियां होंगी, वो आपकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। और जो शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, कमजोरों के चारों तरफ क्या होंगे? अवगुण, उसको दुख और परेशान करने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए हमें कभी कमजोर नहीं बनना है, और तब हम अपने सेवा के द्वारा बाबा का नाम रोशन कर सकेंगे, और बहुत सारी सेवा भी बाबा करवा देगा। और शक्तिशाली उसको कहेंगे जो सदा निमित्त और निर्माण रहता है। शक्तिशाली मतलब ये नहीं कि जिसको ईगो है, अभिमान है, वो शक्तिशाली नहीं। जो सदा निमित्त है, निर्माण है, सदा झुक करके रहता है, वो शक्तिशाली है। अगर मेरे से कोई डरता है, मेरे पास आने के लिए कोई डरता है, इसका मतलब वो शक्तिशाली नहीं है, वो कमजोर है। जरूर डरता है मतलब उसके पास क्या है? अभिमान है। कई तो क्रोध से भी क्या करते हैं? दिखाते अपनी शक्ति। क्रोध शक्तिशाली नहीं, क्रोध करना एक कमजोर की निशानी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? वर्तमान समय सदा शक्तिशाली स्थिति में रहना है, ताकि हम अपने संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे और ऊंच पद भी प्राप्त कर सकेंगे। उसके लिए आपको 5-6 बातें बताई, उसका हम पुरुषार्थ करेंगे। तो जो बीती हुई बातों को बिंदी लगा करके फिर से हम इस 2011 में पूरा साल तक हम शक्तिशाली स्थिति में रहे, यही पुरुषार्थ करने का यहां से मधुवन में से प्लानिंग करके जाए। ठीक है? ओम शांति।